भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वदामि ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ से पढ़ो। असाधारण कृपा वो ये वाला भगवान की असाधारण कृपा। जब कोई भक्त निरंतर भाव प्रेम में भगवान के सानिध्य में रहता है तो वह समझना चाहिए कि स्वयं भगवान ने अपनी असाधारण अहेतु की कृपा से उसे यह पद प्रदान किया है। इस तरह की असाधारण कृपा का उदाहरण श्रीमद् भागवत में 11:12.7 पाया जाता है, जिसमें कृष्ण उद्धव से बताते हैं, वृंदावन की गोपियां ने मेरी प्राप्ति के लिए न तो वेद पढ़ा था, नहीं उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया था, नहीं उन्होंने दृढ़तापूर्वक किसी विधि विधान को किया, नहीं उन्होंने कोई तपस्या की। उन्होंने मेरी संपत्ति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। पद्म पुराण की चंद्रकांति तथा श्रीमद् भागवत की, पहले पढ़ना ही है ना पूरा, ऐसे पढ़ना ही है ना। तो गोपियां ने कितनी अच्छी कृष्ण की भक्ति की, सर्वस्व कृष्ण के लिए। कृष्ण को भूलना चाहे तो भी वो भूल नहीं पाती थी। तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि हर समय हमें कृष्ण याद रहे और हम कृष्ण को भूले नहीं। तो गोपियां ने नहीं तो कुछ भी नहीं किया था, फिर भी वो इतनी अच्छी भक्त थी कि हर हमेशा कृष्ण की यही चिंतन करती थी। जब वो खाना बनाती थी तो वो सोचती थी कि भगवान अभी गाय चराने गए हैं तो उनके पैरों में कंकर लगता होगा, तो उनको कितना दुख होता होगा। ऐसा करके वो हमेशा दुखी रहती थी जब तक कृष्णा वापस न आए गाय चरा के। तो उनकी भक्ति बहुत अच्छी है। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कृष्ण को याद रखने के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम यही करने आए हैं
कृष्णा को खुश करने, कृष्णा की भक्ति करने, तो हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऊपर कहते हैं कि आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो माला करो, हमेशा जोड़ी गले में रखो, जिससे टाइम थोड़ा सा भी मिल जाए तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्म पुराण की चंद्रकांति तथा श्रीमद् भागवत की गोपियों के उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि जो भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है एवं उनके भाव में अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए निरंतर उनका गुणगान करता रहता है, उसे कृष्ण की असाधारण कृपा के कारण अनन्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। यदि कोई व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है और उनसे प्रेम करता है, तो वह समझ लेना चाहिए कि उसने सभी प्रकार के तप तथा आत्म साक्षात्कार की विधियों को पूरा कर लिया है। दूसरी ओर यदि सभी प्रकार की तपस्याओं तथा योगाभ्यासों के बाद भी उसमें हरि के लिए प्रेम विकसित नहीं होता, तो उसके सारे कृत्य व्यर्थ हैं। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को निरंतर भीतर बाहर देखता है, तो समझना चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार के सारे तपों से परे हो चुका है। किंतु यदि सभी प्रकार के तपों के बाद भी वह भीतर बाहर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता, तो समझिए कि उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है। तो कोई तप वगैरह करता है लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तो वो तपस्या अच्छी नहीं है। और कोई व्यक्ति भगवान को हमेशा याद रखता है, उसकी पूजा करता है हरि की, तो वो भक्ति अच्छा है। प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप तीर्थ यात्रा में जाओ तो वहाँ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं और भक्तों का संग नहीं करते, तो वो तीर्थ यात्रा बराबर नहीं है। तो हम जब भी तीर्थ यात्रा में जाएं तो भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़े। कृष्ण के प्रति रागानुग आकर्षण, जिसे भगवान की असाधारण कृपा के ही कारण बतलाया जाता है। ये बार बार कहते हैं कि कृष्ण के प्रति रागानुग आकर्षण कैसे होता है, जिसे भगवान की असाधारण कृपा मिले, वो बताया जाता है। एक दो बार आ गया। दो प्रकार का होता है, भगवान की महानता के प्रति अति आदर, किसी बाह्य हेतु के बिना कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षण होना कि भगवान कितने महान है, ऐसे करके भी हमारी प्रीति बढ़ती है। और कृष्ण कितने दयालु हैं, वो हम याद करें तो भी हमारी भक्ति बढ़ती है। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर होने से मनुष्य को भगवान के प्रति महान स्नेह एवं स्थिर प्रेम प्राप्त होता है। तो हम भगवान को महान माने तो हमारे में प्रेम, स्नेह एवं स्थिर प्रेम प्राप्त होता है। उसे निश्चय ही 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति प्राप्त होती है। ये है सारूप्य, साष्टी, सायुज्य और सामीप्य। वैष्णव मुक्ति मायावादी मुक्ति से सर्वदा भिन्न है, जिसमें जीव भगवान के तेज में मात्र तल्लीन हो जाता है। नारद पंचरात्र में शुद्ध अनन्य भक्ति को सर्वाध भावना से विहीन बतलाया गया है। यदि भक्त भगवान कृष्ण से निरंतर प्रेम करता है और उसका मन सदा उन्हें पर स्थिर रहता है, तो एकमात्र यही भक्तिमयी प्रवृत्ति भगवान के ध्यान को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी। तो हमें भगवान को आकर्षित करना हो तो क्या करना पड़ेगा?
भगवान में हमेशा चित्त रखना पड़ेगा और उनमें ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी भक्ति करना पड़ेगा, तो भगवान हमारे तरफ आकर्षित होते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि आप ऐसी भक्ति करो कि कृष्ण आपको मिलना चाहे, तो हमें ऐसा भक्त बनना पड़ेगा। यदि भक्त भगवान कृष्ण से निरंतर प्रेम करता है, और हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? निरंतर, हमेशा, और उसका मन सदा उन्हीं पर स्थित रहता है, तो कुछ भी करो हमारा ध्यान कृष्णा में रखना चाहिए। तो एकमात्र यही भक्तिमय प्रवृत्ति भगवान के ध्यान को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी। दूसरे शब्दों में, जो वैष्णव निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है वही शुद्ध वैष्णव है। तो हमें इन प्रकार कृष्णा में ध्यान लगाना है, कृष्णा के बारे में सोचना है, उनकी भक्ति करनी है। सामान्यतया जो भक्ति के कठोर विधि विधानों का पालन करने के कारण भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त कर लेता है, वह भगवान की महानता, उनके दिव्य सौंदर्य तथा रागानुगा भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है। सामान्यतः जो भक्त भक्ति के कठोर विधि विधानों का पालन करने के कारण भगवान की हेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है, वह भगवान की महानता, उनके दिव्य सौंदर्य तथा रागानुगा भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कहा जा सकता है कि भक्ति के नियमों का पालन करने से मनुष्य भगवान के दिव्य सौंदर्य को भली भांति पहचान सकता है। कुछ भी हो, भक्त पर भगवान की असाधारण कृपा के द्वारा ही ऐसे उच्च पद संभव है। तो भगवान यहाँ यही कहना चाहते हैं कि उनमें हमारा ये होना चाहिए। भगवान की नहीं, ये कहना चाहते कि भगवान की असाधारण कृपा हमें पे हो, तभी हमारा उच्च पद संभव है। शुद्ध भक्तों की संगति, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने की अनेक विधियों की व्याख्या की जा चुकी है, किंतु अब श्रील रूप गोस्वामी सामान्य रूप से वर्णन करते हुए हमें यह बतलाते हैं कि ऐसा उच्च पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा है। भगवान में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और भाव होना चाहिए। हमें भार रूप नहीं लगना चाहिए, हमें भाव रूप भगवान की सेवा करने का ही करना चाहिए। शुद्ध भक्तों की अनेक समितियां तथा संगठन है, और यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ इन समितियों से अपना संबंध जोड़ता है तो शुद्ध भक्ति तक उसकी प्रगति तेज हो जाती है। तो खाली भक्तों का संग, समितियों का संग करने से हमारी भक्ति उनकी प्रगति तेज हो जाती है, उसकी प्रगति तेज हो जाती है। शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उसकी संगति करता है तो उसे भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलता है। जब कोई इस्कॉन में जाता है तो पहले तो कीर्तन सुनता है, भगवान का दर्शन करता है, फिर वहाँ सुबह शाम क्लास भी होता है। अगर उसमें बैठ गया तो फिर वो उनका कल्याण हो गया, क्योंकि भक्तों की संगति होगी, जो क्लास लेते हैं उनकी संगति होगी, दूसरे भक्तों की संगति होगी, फिर वहाँ फ्रेंड बनेंगे, तो फिर सोचते कि चलो मंदिर जाएं। श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलता है। इस तरह जन जन के हृदय में स्थित भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः ऐसे शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है।
शुद्ध भक्तों की संगति की यह पहली अवस्था है। शास्त्रों में वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है। दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रगत एवं प्रौढ़ हो जाता है के बाद प्रौढ़ हो जाने के बाद शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है। फिर भक्तों का संग मिलने से फिर वो उनका मार्गदर्शन लेता है और उसमें आगे स्थित हो जाता है और उसको अपना गुरु मान लेता है। पद प्रत्यक्षिता गुरु, जो आपको भगवान के पास ले जाता है। अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में विधि भक्ति संपन्न करता है और ऐसे कर्मों में फलस्वरूप वह सभी अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है। फिर भक्तों का संग मिलने से उनका जो खराब आदत होती है वो सब छूट जाती है, क्योंकि उनको अच्छा संग मिला तो वो अब अच्छा करना चाहेगा कि भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। इस प्रकार अवांछित कार्यों से मुक्त होने पर उसकी श्रद्धा स्थायी रूप से स्थिर हो जाती है। उसमें भक्ति के लिए दिव्य विधि विकसित हो जाती है। फिर अनुरित तब मात्र और अंततः शुद्ध भक्त प्रेम विकसित होता है। शुद्ध भगवत प्रेम विकसित होता है। फिर उनको कृष्णा में प्रेम उत्पन्न होता है। शुद्ध प्रेम के विकास की ये विभिन्न अवस्था है। केवल अति भाग्यशाली व्यक्ति को जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त हो पाती है। जो लोग वैदिक शास्त्रों के कोरे सिद्धांत का ज्ञाता है वे इस विकास को नहीं समझ पाते। इसलिए नारद पंचरात्र में शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे महादेवी, तुम मुझसे यह जान लो कि जो कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है, वह शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक दुख या सुख की अनुभूति नहीं कर पाता, क्योंकि वो अब भक्तों का संग करता है और भगवान की भक्ति करते हैं तो उनको सुख और दुख का इतना अनुभव नहीं होता। स्नेह तथा प्रेम व्यापार प्रेम रूपी आद्य वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं। स्नेह तथा प्रेम, जो नाना प्रकार के स्नेह प्राकट्य को नाना प्रकार के स्नेह प्राकट्यों के पूर्व आती है और उनकी व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी। इसका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भागवतामृत में किया है। यद्यपि ऐसे स्नेह तथा प्रेम व्यापार का विषय अत्यंत गूढ़ है, किंतु श्री सनातन गोस्वामी ने उनका खुलकर वर्णन किया है। इस तरह श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का समापन अपनी कृति को दिव्य सौंदर्य के प्रतिष्ठापक श्री सनातन गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके दिव्य आनंद हेतु समर्पित करके करते हैं। इस कथन से लगता है कि जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखा गया था तब महान भक्त श्रील जीव गोस्वामी सकृत नहीं हो पाए थे। इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का भगवान के प्रति भाव प्रेम के वर्णन तक, जिसे आगे और दिया जाएगा। भक्ति वेदांत संक्षिप्त अध्ययन पूर्ण हुआ। नहीं करना है ना? तो आपको क्या समझ आया इसमें? हम आगे बढ़ेंगे।
उनका संग करने से। साधु संग सर्व सिद्धि हो, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो हमें जब भी भक्तों का संग प्राप्त करने का मिले तो हमें मिस नहीं करना चाहिए, जैसे तैसे करके वहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि सुनने से हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भक्तों का संग करना छोड़ देते हैं तो फिर हम गिर जाते हैं भक्ति में से। इसलिए वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भक्तों का संग न छूटे। कुछ भी छूट जाए लेकिन भक्तों का संग न छूटे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए, मुझे खाली कीट बनाओ मेरे भक्त के घर में, जिससे मुझे प्रसाद भी मिलता रहेगा और मैं भगवान के बारे में सुनूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कलयुग में हरि नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गति यथा। तो कलयुग में ये हरि नाम से हम बहुत जल्दी भगवान के पास जाने की प्रगति कर सकते हैं। और वो बहुत सिंपल है, चलते फिरते खाते पीते सोते आप भगवान का नाम ले सकते हैं। तो सब लोग हरे कृष्ण मंत्र की माला करो, ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और भागवतम पढ़ो, मूर्ति सेवा करो, भक्तों का संग करो, धाम जाओ। ये 5 चीज़ करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। धाम का भी प्रभाव होता है। धाम में जाने से हमें ज़्यादा माला करने का मन होता है। धाम का भी प्रभाव होता है। और क्या सीखे? निरंतर भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 16 माला हो गई अब कल मिलेंगे, ऐसा नहीं। तो 16 माला हो गई तो फिर कीर्तन करो भगवान के सामने, भागवतम पढ़ो, बच्चों को भी बिठाओ और एक श्लोक पढ़ो तो उनका भी कल्याण होगा। फिर वो उनमें इंटरेस्ट लेंगे, फिर वो भी आगे बढ़ेंगे। कई बार लेडीज मुझे पूछती है कि हमारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, तो मैंने बोला आपको एंगेज करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ देनी पड़ेगी तो बुरी चीज़ छोड़ देंगे। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हम महाभारत पढ़ते थे और जहाँ ऐसा आता था कि आगे क्या होगा वहाँ स्टॉप कर देते थे तो दूसरे दिन हमारे पहले वो जाके बैठ जाते थे कि आगे क्या हुआ। तो बच्चों को ऐसे करके हमें एंगेज करना चाहिए। ये चीज़ तभी आएगी ना, पहले हम तो आगे बढ़े, बच्चों को करना है। तो बच्चों को सिखाने के लिए आगे बढ़ो। माँ का धर्म होता है बच्चों को कृष्णा के पास ले जाना। गुरु होती है माँ, बच्चों की गुरु होती है। तो हमारा माता पिता बने हैं तो जीव का कल्याण हमें करना ही है, जैसे तैसे करके। फिर एक बार उनको अच्छा संग मिल जाएगा ना तो आपसे भी अच्छे भक्त बन जाएंगे बच्चे। और आजकल तो यंग लोग भक्त बनते हैं तो बच्चों को भी संग मिल सकता है। तो जहाँ ऐसा हो वहाँ ले जाना चाहिए बच्चे को। बड़े मंदिर भी ले जा सकते हैं। तो कई बच्चों को कीर्तन में इंटरेस्ट होता है तो फिर वो कीर्तन में रस लेंगे। कईयों को भागवतम सुनने में इंटरेस्ट होता है तो फिर वो उसमें रस लेंगे। इसलिए हमें उनको संग देने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई अच्छा भक्त हो उनके एज का, उनका संग करा देना चाहिए, बस आपका काम हो गया। तो हमें कृष्णा की अहेतु की कृपा मिलनी चाहिए, तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो हमें कृष्णा का ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? जो कृष्णा हमारी तरफ आकर्षित होते हैं नाम लेना चाहिए। या कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी को कोई क्वेश्चन? इसमें शुभ भक्तों की संगति के बारे में बताया गया है।
तो पहले तो शुद्ध भक्तों का संग बड़ा कठिनाई से मिलता है, और दूसरी बात, अगर हम संग मिलता है भक्तों का तो हम उसमें दोष वृत्ति रखते हैं। तो इन चीजों से कैसे बच पाए कि संग को ग्रहण कर पाए। संग मिले भी, पहले तो मिलना कठिन है, तो मिलने के बाद ग्रहण करना कठिन है। तो इसको हम कैसे प्रैक्टिकली लाइफ में बनाएं? ये कृष्णा की कृपा से हमें भक्तों का संग मिलता है और भक्तों की कृपा से हमें कृष्णा मिलते हैं। तो जब भी हमें शुद्ध भक्त का संग मिले तो वो क्या बताते हैं वो सुनना चाहिए। हमें नहीं देखना चाहिए कि इनमें तो एक कमी है, ये तो ऐसे है वैसे है, वो नहीं देखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि मैं संग करने आई हूँ, तो जितना हो सके लिख लो। जब वो कुछ बताए तो लिखो, तो फिर वो आपके पास रहेगा। कई बार सुनने से फिर भूल जाते हैं ना। तो हमेशा महाराज कहते हैं कि पेन और पेंसिल लेके आओ, पेन और नोटबुक लेके आओ और लिखो। पहले कथा करते थे तो हमेशा कहते थे कि लिखो लिखो लिखो, जिससे फिर आप बाद में भी पढ़ सकते हो। तो भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, और जो मिल गया तो फिर हमें उनका 100% ध्यान देना चाहिए। अगर उनमें हम कुछ ऐसा भाव रखेंगे तो हमारी भक्ति डाउन हो जाएगी, क्योंकि कृष्णा को पसंद नहीं है कि हम भक्तों का ऐसा कुछ देखें। क्योंकि कृष्णा को भक्त बहुत प्रिय है, और फिर हम कृष्णा और भक्त के बीच में आ जाएंगे। क्योंकि ये भक्त कृष्णा का प्रचार करते हैं, शुद्ध भक्त, तो उनमें हमें ये नहीं देखना चाहिए, दोष नहीं दिखना चाहिए। हमें उनमें गुण देखना चाहिए कि कितने अच्छे भक्त हैं, कितना अच्छा ये करते हैं, प्रचार करते हैं। तो हम भी सीखें कि हम भी भक्त बने और प्रचार करें। तो हमें ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में दो चीज़ होती है, अच्छी चीज़ एक्सेप्ट करनी है और बुरी। तो हमेशा अच्छी चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो आपका कल्याण जल्दी होगा। क्योंकि संग मिलना बहुत मुश्किल है, कभी कभी मिलता है, और आजकल तो आपको उस पर भी मिल जाएगा, फ़ोन पे या टीवी पे। तो जब भी टाइम हो तो शुद्ध भक्तों का संग ऐसे भी कर सकते हो, उनका लेक्चर सुन के, और उनका ऐसे भी संग हो जाएगा आप लेक्चर सुनोगे तो। और फिर वो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो आप फॉलो करो, तो आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान और कुछ नहीं चाहिए, आपको जहाँ ले जाना ले जाना, लेकिन मुझे शुद्ध भक्तों का संग मत छोड़ाना। जहाँ भी हो वहाँ भक्तों का संग देना, ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से भगवान भक्तों का संग देते हैं, और उसमें जो आनंद है वो और कोई चीज़ में नहीं है। शुद्ध भक्तों को सुन के आओगे तो आपको अंदर से इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि आत्मा खुश होता है ना, वो आत्मा का खुराक है। हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र भी आत्मा का खुराक है, आत्मा खुश होता है। जवाब मिला? हम तो प्रभुपाद आते थे तो भाग के जहाँ भी जाते थे, इनवाइट ना किया हो वहाँ उनके घर भी पहुँच जाते थे कि प्रभुपाद का संग कहाँ मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगता था। शुद्ध भक्तों की सेवा की क्या-क्या तरीके हैं? मेन चीज शुद्ध भक्त की सेवा है, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये मेन है। और उनके लिए खाना बना सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि मैं क्या करूं। तो मोस्टली तो वो लोग आपको बोलेंगे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार करो। आजकल महाराज कहते हैं नित्यानंद फेरी करो, कि आपके एरिया में भी नित्यानंद फेरी कर सकते हैं। तो वो मेन होता है कि आज्ञा का पालन करना, उससे हमारी प्रगति होती है। बापू सेवा एंड वाणी सेवा। तो बापू सेवा में हम खाना बना सकते हैं उनके लिए, और उनके
जो कपड़े होते हैं उनको धो के आयरन कर सकते हैं। हम लोग भागते थे प्रभुपाद के कपड़े के लिए कि चांस मिला है तो क्यों न करें इसे। तो वाणी सेवा भी इम्पोर्टेंट है। एक प्रभुपाद लेने छोड़ के चले गए, लेकिन जब उनका भागवतम और कुछ पढ़ते हैं तो हमें वाणी सेवा प्राप्त होती है, उसमें से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरु हमेशा हमारे पास रहते हैं वाणी सेवा, वाणी में उनकी वाणी। और शुद्ध भक्त हमेशा कृष्णा को ग्लोरीफाई करेगा, तो हमें भी कृष्णा को ग्लोरीफाई करना है। कोई भी मिले उसको कृष्णा के बारे में बताना है। एक छोटी सी बच्ची थी सरस्वती, वो सबको कहती थी हरे कृष्णा बोलो। और डू यू नो, आपको पता है कृष्णा कौन है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। बस इतना बोलती थी। तो प्रभुपाद बोलते हैं यही प्रचार हमें करना है कि भगवान का नाम लो और कृष्णा कौन है वो बताना है। क्योंकि इंडिया में तो ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होते हैं। बहुत सारे डेमीगॉड होते हैं तो उनकी सेवा करने लगते हैं, लेकिन कृष्णा सुप्रीम है। और डेमीगॉड जो है वो तो उनके एजेंट हैं, तो जो काम उनको देते हैं वो करते हैं। और कृष्णा इज सुप्रीम, कृष्णा सबके, उनके ऊपर कोई नहीं। तो हम उनकी सेवा क्यों न करें। हाथ ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमा के पकड़ो, कान ये वाला, और ऐसे पकड़ो। तो डेमीगॉड को पकड़ने के लिए तो कृष्णा तो सिंपल है वो तो। और जो जिसकी सेवा करते हैं उसके पास जाते हैं। कृष्णा की सेवा करोगे तो कृष्णा के पास जाओगे, डेमीगॉड की सेवा करोगे तो डेमीगॉड के पास जाओगे, पितरों की सेवा करोगे तो पितरों के पास जाओगे, भूतों की सेवा करोगे तो भूतों के पास जाओगे। तो हमें ये करना है, चूज करना है कि हमें किसकी सेवा करनी है। प्रभुपाद बोलते हैं कि आप कृष्णा की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा करोगे, तो क्यों ना हम कृष्णा की सेवा करें। जहाँ कृष्णा वहाँ नहीं माया अधिकार। सूर्य के समान है कृष्ण, वहाँ माया नहीं आ सकती। माया भी हमें छोड़ देती है जब हम कृष्णा का शरण लेते हैं, नहीं तो फिर हमें टेस्ट करती रहती है। तो हमें हमेशा कृष्ण को चूज करना चाहिए। देवी गेष्टा गुणमयी मम माया गिराती, हमें वही पकड़ दिया माया में तब तरह। तो हम तो लाइक कठपुतली, 3 गुण है वो कठपुतली जैसा है, जैसे नचा हुआ ऐसे नाचते। तो हमें सत्व गुण से भी ऊपर रहना है, शुद्ध सत्व गुण। तो हमारा घर का वातावरण भी बहुत अच्छा बन जाएगा अगर भक्तिमय घर में होगा तो वातावरण। अगर हस्बैंड भक्त नहीं तो धीरे आवाज में लेक्चर रख दो, तो 1-2 शब्द तो उनके कान में पड़ेगा। और उनको प्रसाद खिलाओ। एक डिवोटी थी, उनका हस्बैंड भक्त नहीं था, लेकिन दुबई में रहती थी। तो सुबह सुबह मैं खाना बनाती थी तो उसके हस्बैंड थोड़ा लेट उठते थे। तो महाराज ने कहा था उसको कि मेरा लेक्चर 10 बार सुनो जिससे आपको याद रह जाएगा। तो वो हर रोज सेम लेक्चर रखती थी। उसका हस्बैंड बोलते हैं लेक्चर तो चेंज कर। वो सुन रहे थे, उनको भी रट गया होगा, तो अभी वो 16 माला करता है। एक बार हम फिजी गए थे तो वहाँ एक लेडी मंदिर आई थी, तो बोलती है मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए लेकिन माला नहीं पकड़ते हैं। तो मैंने बोला तू घर जाके महाराज का लेक्चर रख देना, वो सुनेंगे। तो उन्होंने सुना और सुन के माला पकड़ी और माला करने लगे। वो क्या के थक गई थी कि माला करो माला करो। फिर मुझे बोलती है कि वो मंदिर इतना नज़दीक है, मंदिर नहीं आते हैं। तो मैंने बोला हमें ले जा तेरे घर। तो वो ले गई। तो महाराज ने बोला आप कितना लकी हो कि मंदिर इतना नज़दीक है और आप रिटायर भी हो गए हैं, तो क्यों ना भागवत क्लास में जाओ सुबह में। फिर वो भागवत क्लास में जाने लगा। तो ऐसे भक्तों का संग करने से
आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं ना रिटायर होने के बाद, तो बेटर भगवान की भक्ति करें। और कुछ माता जी को पूछो। देखो मैं ये पूछ रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने ऊपर कुछ ऐसे कष्ट होते हैं, तब हमारे अंदर भगवान के लिए थोड़ा रस भाव, सेवा भाव कम हो जाता है, और लेकिन फिर बाद में आता है समझ में नहीं, ये तो हमने पहले भी भगवान ने यही कहा है कि कष्ट तो आने ही आने हैं, ऐसा क्यों होता है? उसमें आपको ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। लेकिन सेवा भाव थोड़ा एकदम से डाउन में जाने लगता है ना। वो तो हमारे कर्मों की वजह से हमें मिलता है सब कुछ। भगवान तो बहुत दयालु है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था तो सुई लग जाती है। फिर यही बात याद आ जाती है कि हो सकता है कुछ ना कुछ इतना बड़ा था कि छोटे में ही हो गया। भगवान बहुत दयालु है। वो हमेशा भक्तों की मदर की तरह है। उनको सब कुछ पता है कि कैसे क्या करना है। वो बताने की भी जरूरत नहीं होती, सब समझते हैं भगवान। लेकिन जितना हो सके इतना हमें हेल्प करते हैं, कम कर देते हैं। सोचो कि बड़ा होने वाला होगा, उसमें से सारी इतना कष्ट। तुलसी महाराज को याद करना। वो तो दुख मारती थी। जब भगवान जाने लगे तो फिर रह जाओ, क्योंकि अपने आप को समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों को उस सिचुएशन से कैसे निकाल सकते हैं ना। बच्चे के ऊपर जब कष्ट आता है तो वो सिचुएशन अपने ऊपर कष्ट हुए कुछ भी है तब समझ जाते हैं, लेकिन जब बच्चों पे होता है तब ये चीजें बड़ा वो लगता है, क्योंकि वो भक्ति भी नहीं करते। फिर भी उनको समझाओ कि ज्यादा कष्ट आने वाला होगा, भगवान ने तुझे बहुत कम दिया, ऐसे करके समझाओ तो समझ जाएंगे, है ना। और उनको बोलो कि प्रभुपाद की भागवत गीता पढ़ो, तो फिर प्रभुपाद आगे बताएंगे कि कैसे करना। वो एक श्लोक पढ़ो, आपके लिए अच्छा होगा। वो पढ़ेगी ना तो फिर प्रभुपाद सारा समझेंगे। भागवत गीता पढ़ के बहुत भक्त बने हैं। क्या पता कुछ ना कुछ इसमें उसके लिए भी भगवान की तरफ आएगी। फिर अपने उस उत्साह को कैसे बनाए रखें कि हम आगे से आगे फिर दोबारा से वही अपना रूटीन शुरू करें, भक्ति करें, वो चीजें भी फिर एकदम से नया उत्साह बनाने के लिए क्या कोशिश करें। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जीवन का कोई ठिकाना नहीं है ना। बाहर निकलो, एक्सीडेंट हुआ तो खत्म। इसलिए हमें हमारा जो मृत्यु होता है ना, उसको कॉर्नर में देखना चाहिए कि कभी भी आ सकता है। तो मेरे पास जो भी थोड़ा टाइम बचा है, भगवान आपके लिए कुछ करूं, फिर उत्साह आएगा। और जो भी हम भगवान के लिए करते हैं ना, वो ही हमारे साथ जाता है। कि तो ये बंगला, गाड़ी जो भी है, यहाँ ही छूट जाता है। ऐसे करके आए हैं, ऐसे करके जाते हैं। तो भक्ति ही हमारे साथ आती है। तो जितनी हो सके उतनी माला और भक्ति करनी चाहिए भगवान के लिए। भगवान को खुश रखना चाहिए, खुश करना चाहिए, उत्साह से। उत्साह निश्चय धैर्य। हम देखते हैं तब हम अगर हमसे संगीत छूटता है ना तो हम ज्यादा पीछे होते जाते हैं। इसलिए संग नहीं छोड़ना चाहिए। संग में जाता है, कुछ भी हो जाए संग नहीं छोड़ना। फिर वो भौतिकवादी चीजें हर चीज में वो होने लगते हैं कि नहीं ये चीज इधर की है, क्योंकि ये छोड़ोगे तो फिर दूसरी चीज आएगी, माया आएगी, है ना। तो कृष्णा को कोई भी संजोग में छोड़ना नहीं है, उनको हमेशा साथ में रखना। और वो बहुत बहुत दयालु है। द्रौपदी को भी कैसे बचाया। जब तक वो पकड़ के रख रही थी तो भगवान ने कुछ नहीं है, जैसे छोड़ दिया, हे गोविंद। खाना खाते थे वो भी छोड़ के भगवान ने आके वस्त्र पूरा किया। गजराज के कारण
भगवान इतने जल्दी जल्दी बैठ के आए गरुड़ पे, कुछ राह भी नहीं देखी कोई चीज़ की कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, तो फिर भगवान तुरंत भागते हुए आए। प्रेम ने वश थई जाए वालो मारो, प्रेम ने वश थई जाए। तो हम उनको, उनके पास सब कुछ है, खाली हमें उनको प्रेम देना है। प्रेम तो देना बहुत इजी है, प्रेम देना चाहिए। प्रेम ने वश थई है, गुजराती में प्रेम ने वश थई जाए वालो मारो, प्रेम ने वश थई जाए। नरसिंह मेहतानी ऊंडे स्वीकारो, सामरसा सेठ बनी जाए वालो मारो, प्रेम ने वश थई जाए। आगे तो मुझे देखना पड़ेगा। ऐसे पता है कि दुर्योधन का भोग भगवान ने स्वीकार नहीं किया और विदुर के जलाए, और सबरी बाई का भोग चाक के दिया था, फिर भी भगवान ने एक्सेप्ट किया। लक्ष्मण ने नहीं किया, लक्ष्मण ने पीछे फेंका, तो फिर उनको वो करना पड़ा जब बीमार होते। तो भगवान जूठा भी खा लेते हैं, इतने दयालु हैं कि प्रेम से दिया है, और प्रेम के बिना दोगे तो 56 भोग दोगे तो भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो लक्ष्मियाँ बहुत है सेवा करने के लिए, वो प्रेम के वश हो जाते हैं। अर्जुन का रथ हाँका भगवान ने प्रेम के वश, प्रहलाद को उगारा भगवान ने, ध्रुव महाराज को हेल्प की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। नरसिंह मेहता ने खाली लिख के दे दिया सामरसा सेठ के नाम से हुंडी, पर ऐसा कोई सामरसा सेठ था ही नहीं जो लोग लेके गए थे, तो भगवान खुद फिर सामरसा सेठ बन के उनकी हुंडी स्वीकार करते हैं। ऐसा जब के भगवान को भोग लगा सकते हैं? नहीं, हम तो नहीं कर सकते पर सबरी इसलिए करती थी कि खट्टा ना हो, खट्टा भगवान खाएगा तो कैसे लगेगा, तो मीठा मीठा दे रही थी। खीरा ककड़ी ये हम, हाँ थोड़ा सा एकादशी विष्णु करके थोड़ा सा, क्योंकि हम कड़वा देना भी नहीं चाहते ना भगवान को, तो टेस्ट कर सकते हैं। तो फिर कड़वा निकलेगा तो लगेगा कि मैंने भगवान को क्या दे दिया। तो थोड़ा सा पीस लेके श्री विष्णु, ऐसे भी श्री विष्णु करोगे तो भी उनको, बट पूरा खाना ऐसा नहीं हो जाएगा। हाँ वो है ना, थोड़ा काट के ऐसे ऐसे करो तो फिर निकल जाता है, ऐसे कहते हैं गुजरात में, दोनों साइड से ऐसे करो। बद्री के लेवल को कैसे इस लेवल तक पहुंचाया जाए, शबरी और गजेंद्र, ये लेवल भी तो अचीव हो, तभी तो भगवान लेवल कैसे अचीव? ओ कृष्ण की हेतु की कृपा से, क्या बता रहे हैं ना, कृष्ण की हेतु की कृपा से हमें मिलता है। तो वो हेतु की कृपा के लिए भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमें वो आपके प्रति आपके प्रति प्रेम कैसे मैं दुख होना चाहिए भगवान के लिए। मेरे बोले से मुझे कुछ दुख हो जाए तो फिर तुरंत होता है कि वो आज ये नहीं किया, बोलता है कि स्वभाव फिर वो हो जाए। तो मुझे दुख होना चाहिए कि मैं अच्छी भक्ति नहीं कर पाती हूँ, तो प्लीज मेरी कोई मिस्टेक हो तो मुझे बताना। तो भगवान बताते भी है कि मैं माता जी के घर भगवान को ड्रेस करती थी, लेकिन मेरा मन तेरे ट्यूजडे ऐसे स्टार्ट कर रहे कई सालों से, तो मैं वो करती थी। तो भगवान बोलते कुत्ते भी मुझे उन लोगों का जैसा पहनना है। फिर जो माता जी पहनाती है वो ही पहनने लगे, तो सारे भगवान का एक तरह होता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो मेरे भगवान का अलग, भगवान का अलग, तो
ऐसे करके भगवान सुधारते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर, अंदर से ऐसा आवाज आता है कोई नहीं। आप प्रेम से भक्ति करोगे तो भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन आप जल्दी जल्दी करके बात जाओगे तो भगवान भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। हम थोड़ा टाइम देना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु महाराज की भक्ति सेवा नहीं कर पाते हम, भगवान की सेवा थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो क्या इससे हम लोग ये भंवर पार कर सकते हैं? वही सुनना चाहती थी आपसे। या दोनों में से कोई भी सेवा आगे पालन करना अच्छी देखना कठिन होता है, लेकिन करो तो अच्छा है। जो आज्ञा देते हैं उनके साथ साथ शक्ति भी देते हैं गुरु महाराज। एक बार ब्रज किशोरी को मेरे साथ गाड़ी में थी, मेरी बर्थडे थी तो हम वृंदावन जा रहे थे, तो मैं भी आऊंगी। तो महाराज ने बोला कि तू प्रचार कर। तो मैं महाराज को बोला ये तो भगवान के लिए ड्रेसेस बनाती है, चुनरी बनाती है, और वो कहती, मैं जब भी कहती प्रचार कर तो बोलती किसको करूँ, आज तक कोई है ही नहीं, ऐसे कहती है। तो महाराज बोलते नहीं, तू बहुत अच्छा प्रचार कर सकेगी, तू प्रचार कर। तो उसने बोला महाराज मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कर सकूँ। फिर महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया, इतने सारे लोगों को उसने प्रचार किया। तो पहले तो सोचती थी नहीं मेरी सेवा है चुपड़ी बनाना और फिर, पर लेकिन उसने सीरियसली लिया। फिर तो महाराज ने कहा तो महाराज शक्ति भी दे देते हैं गुरु महाराज। जो आज्ञा दे वो करना चाहिए। तो अभी महाराज की आज्ञा है कि नित्यानंद तेरी तो आपके यहाँ बाजार में तो बहुत लोग होते हैं, प्रचार कर सकते हो। क्या प्लान है सबका दिख रहा है? आप जैसे चलाओगे वैसे आप लोग आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि हमें कैसे करना चाहिए। आई थिंक जैसे हमने प्रभात फेरी निकाली थी कार्तिक में, ऐसे हम कुछ प्लान कर सकते हैं कि शुरुआत में जैसे अगली एकादशी पे कम से कम हमने पहले भी प्लान किया था कि एकादशी हम करेंगे कि यहाँ से फेरी निकाल करके किसी न किसी के घर में जा करके वहाँ पर करेंगे। शुरू में फिर आगे पुरुषोत्तम आ रहा है तो पुरुषोत्तम में हम कर सकते हैं जैसे कार्तिक में किया था रेगुलर डेली बेसिस पे। तो इस तरीके से हम, या फिर एक दिन हम फिक्स कर सकते हैं जिसमें हम महरौली से बाहर जाए। पहले हमने कार्तिक में किया था तो महरौली से बाहर नहीं गए, महरौली में रहे। तो अब ओ सॉरी ये दे दो नहीं ठीक, मेरी आवाज आ रही है ना? पीछे ही आ रही है। तो कार्तिक में तो हमने सिर्फ महरौली में किया था, तो अब हमें थोड़ा सा बाहर निकलना है। हमारे अपने ही एरिया बहुत सारे हैं, आयानगर है, सोनापुर है, भिडोली है, रायपुर है, बहुत सारे हैं और भी कई गाँव हैं जहाँ हम जा सकते हैं। गाँव के अलावा जैसे अम्बानगर है, तो अम्बानगर भी हमने नहीं किया है। तो और भी अलग अलग एरिया मांडी है, तो अलग अलग एरिया में हम फिर लेके जाएं और यहाँ से चले और फिर पूरे उस एरिया में लगा करके और एक ही घर में जाकर के विजिट करें। तो रेगुलर बेसिस पे भले ही अभी हम ना कर पाए, लेकिन कम से कम एकादशी से शुरू करें और उसके बाद पुरुषोत्तम में रेगुलर करें, या बीच बीच में कोई स्पेशल डेज जैसे आते हैं उनमें करें। तो इस तरह की प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो कितने लोग तैयार हो गए चलने के लिए? वैसे तो कार्तिक में भी सबने यही सोचा था कि नहीं हो पाएगा, कौन आएगा। हमने ये सोचा था कि हम 5 लोग जरूर होने चाहिए जो एक उठाने के लिए, इस तरह के लिए
एक ग्रुप बनेगा तो बताएगा कि हम उठाएंगे, पहले जो है वो करेंगे 5 लोग तो कम से कम हो। हाँ, लेकिन भगवान की कृपा से हमेशा कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि हमें ये बनाना पड़े। अपने आप ही 40-50 लोग तो अपने आप ही साथ चलते ही थे। तो ऐसे ही अब होना चाहिए, उत्साह आपके अंदर होगा तो हम ये कर पाएंगे। और गुरु महाराज की आज्ञा है, आप स्वयं चाहते हैं केवल भाव बंधन को काटने के लिए नहीं, एक हृदय से भावना होनी चाहिए कि हम गुरु की आज्ञा का पालन कैसे कर सकते हैं। वो है संडे की मंगला होगी, शाम को